Hey guys, it's Janat. it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम फाइनली इतने टाइम के बाद क्योंकि फरहाद और माही मिल गए हैं, तो हम लोग फाइनली रिव्यू करने वाले हैं हमें देख के कैसा लगा खुद और मोहब्बत सीजन 3 एपिसोड्स 21 to 27 और हम साथ में रिएक्ट करेंगे ऑन द प्रोमो एपिसोड 28. सो गाइज पहले तो बहुत ही स्लो चल रहा था, लेकिन हमारे दिल में एक उम्मीद थी कि फरहाद और माही जल्दी मिल जाएंगे, द सिचुएशन विल गेट बेटर. तो लेकिन अभी इवेंचुअली वो मिल गए हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी बुरी लगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो ऑब्वियसली जैसे उसकी तैमूर की मदर बिहेव कर रही थी विद माही, वो सीन्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे उसका बिहेवियर इवेंचुअली उसकी तरफ चेंज हो गया जब बाबा ने उसको बोला कि जो तूने खो दिया है वो तेरे 4 दीवारों में ही, हवेली के 4 दीवारों में ही तुझे मिल जाएगा. तो जब वो उस चीज़ पे रेमिनिस करती है, जब वो सोचती है उस चीज़ के बारे में, तो उसको ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज होती है. ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एकदम से उसको नहीं हो गया कि यही मेरा तैमूर है, ये नहीं लगा उसको. तो बट शी टुक हर टाइम, उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि यही है वो हीरा जिसको मैं ढूंढ रही थी. एंड इवेंचुअली मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी. देन माही गोज अवे माइल अहेड, और वो जाके रोमाना को बुला लेती है, और वो रोमाना और माही की कॉन्वर्सेशन की आप देखने में तो इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती. वो भी बड़ी क्या मतलब डायलॉग्स, क्या हैवी डायलॉग्स, हैवी वेट डायलॉग्स थे वो. बड़ा मजा आया इन सीन्स में. एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि माही का और उसकी सास का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया. वो तो ठीक है, पर मुझे लगा था कि जिस दिन उसको उसकी कबर्ड में फोटो मिली थी रोमाना की, है ना, मुझे लगा था कि ये इन दोनों का चलवाएगी या ट्राई करेगी. वो एकदम ही सब बदल गया, और उसने मतलब उसकी माँ को खुश करने के लिए या जो भी की वो टेंशन में ना रहे. पर मुझे सीरियसली लगा था कि ये उसको मना रही, कुछ ऐसे हो जाएगा. जब ऐसे उसने उसको भेज दिया तो मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं मिल सकते माही और फरहाद, नहीं हो सकता. मेरे को ऑन द कॉन्ट्ररी ये चीज बहुत ज्यादा फील होने लगी है कि माही और फरहाद मिलेंगे. उसका रीजन मैं तेरे को बताती हूँ. जो बाबा जी है, मतलब जो बड्डे साई हैं, मतलब वो इतना ज्यादा ट्राई कर रहा था उनको ऑल थ्रू मिलवाने का. एंड ये चीज देख के मेरा दिल इतना खुश हो गया ना. एंड मुझे जब ये लगा कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है बिहाइंड देयर लव, प्रोटेक्टिंग देयर लव, तो मुझे ये चीज और स्ट्रांगली फील हुई कि डेफिनेटली फरहाद और माही मिलेंगे. यार उनकी शादी की भी बात कर दी है, तो मुझे पता नहीं, मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि मिलते मिलते ये लोग रह जाएंगे. क्योंकि मे बी अगर सिकंदर को कहीं से पता चल जाए, सिकंदर को डेफिनेटली पता लग जाएगा. मतलब मुझे आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी डिटेल्स, बट ये जो चीज है कि देयर इज अ फोर्स बिहाइंड देयर लव, कि जो उनको बार बार पुश कर रही है टुवर्ड्स दैट. तो वो चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगा कि देयर लव इज प्रोटेक्टेड. मुझे नहीं पता उनकी शादी होगी नहीं होगी, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट दिस इज माई इनर गट फीलिंग कि बिकॉज देयर लव इज प्रोटेक्टेड, इसलिए वो मिल जाएंगे. मुझे ये लगा. तो अब देखना यही है कि चलो माँ बेटी का माही के साथ तो पैचअप हो ही गया. तो अब जब उसके जाने का टाइम है तो वो जाएगी कैसे, उसको रोकेंगे, ये सब देखना है. हाँ, ये सब तो देखना ही है, लेकिन टाइम खत्म हो गया ना उस घर में. हाँ, उसका इद्दत खत्म होगी ना. तो मुझे एक चीज और लगी कि जो चीज मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि जो बाबा, बड़ा बाबा है और फरहाद है, तो उन दोनों के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. कि जैसे वो बैठ के डिस्कोर्स करता है, जैसे वो एक सीन में ही वाज नरेटिंग समथिंग, मतलब इन जनरल अबाउट लाइफ. ये नहीं, वो प्यार के बारे में नहीं बोल रहे थे. ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ कि 2 तरह के हमारे अंदर बेरूपी होते हैं, भेड़िए होते हैं. कि एक होता है जो नफरत, रिवेंज और इन सब के बारे में होता है, और एक होता है अबाउट लव, इंसानियत. तो जिस भी चीज़ को हम फीड करते हैं वो चीज़ बढ़ती है. सो ये चीज़ वो बोल रहे थे, एंड मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगी. एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. एंड जैसे वो कुछ सीन्स में ना बाबा जी इज लाइक वो नियाज लेके आते हैं जब कि उनकी जो माँ होती है तब बीमार होती है, तो वो नियाज लेके आते हैं, तो वो एक बाइट लेता है एंड ही सेज उसको दे दो, कि उसका ज्यादा हक बनता है. तो मतलब ये चीजें मतलब मुझे बड़ी सही लगती हैं. और वो जो अपने आप को ये लोग कुछ समझते ही नहीं है कि हमारी तो औकात है चौखट पे बैठने की. तो ये मतलब ऑल्दो ये थोड़े सैड लगते हैं, पर मुझे ये सीन्स बहुत बहुत मीनिंगफुल और अच्छे लगते हैं.
आप क्या कहना चाहते हैं? यही है, मुझे बाबा के जो भी आपने बोला डायलॉग्स वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं। वो हम्म। काफी भारी भारी होते हैं, उसको ना कई बार पीछे करके देखना पड़ता है कि क्या बोला, क्या हाँ, मतलब कि हुआ, एक मतलब, बारी हाँ। में मुझे तो नहीं समझ आता। हम्म। तो बस हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस अभी हम वो सीन पर रिएक्ट करने वाले हैं जहाँ पे माही और फरहाद एक दूसरे को देख लेते हैं। ऑल्दो उन्होंने देख लिया होता है एक दूसरे को, लेकिन अभी वो और देख लेंगे आई थिंक, क्योंकि इसका टाइटल है हवेली में फरहाद का माही से सामना। सो गाइस इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो चेकआउट कर लेना। और अभी हमारा लाइव रिएक्शन देख लो, अगर ये ब्लॉग ना हुआ तो। ठीक है, आजकल थोड़ा चल रहा है ना, हमारा ब्लॉग हो जाता है, दिक्कत हो रही है ना। चले चलो। हाँ, हवेली वाला ही सीन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बढ़िया कर्ल्स लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये मज़ार शरीफ से बड़े बाबा साहब ने भेजा है, धमकिया हुआ पानी है वापस आएंगे। और तावीज़ है, अंदर दे दें। आप अभी इधर ठहरें, मैं अंदर से किसी से पूछ के बताता हूँ। ये म्यूजिक मिलेंगे। बाबे ने भी जान के भेजा इसको। फुल प्लानिंग। एक तो तुम हर वक्त यहाँ यूं पड़ी रहती हो, इसलिए तो तुम्हारी तबीयत नहीं संभल रही। चलो शाबाश, बाहर चलते हैं। 2 घड़ी बाहर निकलोगी, ताजा हवा लगेगी तुम्हें। चलो ना नहीं कर रही, वो शाबाश, जाना उठो। चाहती है अंदर से। हाँ। इसको जैसे पता ही है। उठ गई। क्यों? ज्यादा रोल तो भाभी क्या उठाने में। Let's go. हैप्पी म्यूजिक बजा रहे हैं। देखने जो वाले हैं। अभी कौन सा बेहोश हो जाएगी दोबारा उसको देख ऐसे के। तो नहीं बज रही है। बीबी सैन अंदर हैं जी, तो आके मिल गई ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप अंदर इत्तला कर दें। जी साईं, जो हुक्म। क्या था, फरहाद कितना सही होता था। ये अब देखना। Sad. तावीज़ देव उसका बनाया हुआ उसने, माही के उसका। अब देखेगी वो। टाइम लगेगा। बीबी सैन, बीबी सैन, वो जी फकीर साईं ने धमकी व पानी और तवीज़ भेजा है जी। वो मुजाविर बाहर आया है। तो बाहर क्यों खलोता है? अंदर बिठा, इज्जत मान। बीबी सैन, मैं को आखे जो अंदर आवन, वो सेने च खड़ा जी, नहीं आया। चंगा तू चल, मैं आसे। अच्छा जी। ये इसको मिलन। अक्सर छत से देखते हैं। मिलन का म्यूजिक। इस मोमेंट का कितना इंतजार किया हम सब ने। है ना? बहुत ज्यादा। एक्चुअली इसको इस सीन में ये रियलाइज होगा ना कि मैं इस घर पे बार बार आ रहा था। हाँ। कि देख तो उसने लिया था कि माही ने उसको देख लेकिन लिया ये तो आ है। ही चुका है। भाभी भी हैरान हो गई। इसलिए ये तावीज बजाना चाहिए था है ना? ना। मैं गा हाँ। रही थी देखो, on point. अब पक्का हो गया, सही बंदे को देखा था। कहीं नीचे भाग के मिलने ना चली जाए। कितना मजा आएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। एक्टिंग देखिए इनको। यार ये फोन किसका बज रहा है? वो भी हिल गया। नहीं था। हैरान हो गया। अरे मैं for यहाँ आ real? रहा था बार बार। तो यार बड़ा मजेदार सीन लग रहा है। जल्दी से इसके साथ हम देख लेते हैं कि आगे अगले क्या एपिसोड में क्या होने वाला है। वो बड़ा जरूरी है देखना। वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जाना जी।
आपकी जो बातें लगती है ना। सो गाइज इस टीजर का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से वो चेकआउट कर लेना, हमारा रिएक्शन देख लो। स्टार्ट। अपने ही चल पड़ती है तो प्रेस भी नहीं करती। बच्चों को तो माँ से ज्यादा शायद और कोई प्यार न कर सके। लेकिन अम्मा साईं बात समझ बस भी तय होया अभी तो आधा मैं बड़े शाह साईं अभी भी सहन माही थे अच्छी तो लगती है उसको कि अच्छी लड़की छोटी है। फैला के उससे मकसद प्यार है ना। ये क्या कह रही हैं और आप spine जाके नहीं है ना उसके साथ ये देने कैसे हो सकता है कि भी नहीं हो सकता बीबी सैन तो सा माई दा घर नहीं बसाना फिर जरूर बसाऊंगी पर पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के साथ नहीं तेरे बिहेवियर के बाद खुदा कैसे के वास्ते मिलेगी भाभी उससे से बात? बोले जाकर कि वो अपने घर चला जाए। खुदा के वास्ते भाभी मैं मजीद ही नहीं सह सकती। Baby stress level। आपको सब कुछ पता था, शुरू से लेके आखिर तक आपको सब कुछ पता था, तो फिर क्यों मुझे बार बार वहां लेके गए, क्यों सामना कराया मेरा उसके साथ? मैं तुम्हें ना भी ले जाता तो तुम्हारा सामना होना ही था उससे। मैंने उसके सामने अपने आप को मार दिया था, मरा ही रहने देते, क्यों जिंदा किया आपने मुझे? तुम जिंदा हो पोएट्री सुन भूले शायद। आगे जाके इसने ये जो डायलॉग है ना, ये जो पोएट्री है, हाँ। इसने आगे जाके बोलनी भी है उसको फरहाद ने? क्योंकि जब हमने पहले टीजर्स देखे थे इनिशियली, हाँ। तब उसमें वो काले कपड़े उसने पहने थे बाबा जी टाइप, तो उसमें उसको बोल रहा होता है, वो जो उसको मिलने आती है ना, जब मैंने उन्हें याद नहीं कर, तो फिर माहिर हो रही होती है उसमें। पता नहीं क्या क्या होने वाला है। यार ये लोग स्लो बड़ा चल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? अब पता नहीं अगले 6 एपिसोड और निकाल देंगे कुछ ना कुछ मैं बढ़िया तो कहती हूँ आने में। अगले एपिसोड में माही को उसको मिलने जाना चाहिए, है ना? हाँ। यार वो ट्रेन वाले सीन्स आएंगे ना, ऐसे करके जाया करेगी वो उसको मिलने, अभी नहीं होगी शादी इसकी उसके साथ, ये वापस जाएगी घर, घर से आया करेगी ट्रेन में तभी तो चलेगी ना। ये अगर जाएगी ये हुई वापस। बात। अभी आने वाले एक्साइटिंग एपिसोड्स और हम लोग रिव्यू करेंगे गाइस, आप लोग टेंशन मत लिया करो, हमें भी अच्छा लगता है। अभी हमने सीरियल इतना देख लिया, हम छोड़ेंगे थोड़ी उसको Of बीच course, में, हम बंद थोड़ी कर देंगे। और आप लोग इतना पसंद करते हो, हम डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। पर मैं ट्रैवल कर रही थी, जन्नत वाज बिजी विद हर बिजनेस, हम लोगों को एक साथ होके वीडियो बनानी पड़ती है, उसके लिए टाइम लगता है ना गाइस। तो कोई बात नहीं, आगे से अब जब अगला ट्विस्ट आएगा तो हम वीडियो बनाएंगे। जल्द ही वीडियो बनाएंगे गाइस, आप लोग भी बने रहे हमारे साथ। So guys, this is our reaction and review. We really hope that you liked it. सो गाइस, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए एंड जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, हम लोग डेफिनेटली लाइव आएंगे। सो गाइस, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। वी लव यू गाइस।